हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लेसन टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टेंस आज स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टेंस की डेफिनेशन बता रहे हैं। पहला पॉइंट हमारा है परिभाषा। टेंस किसे कहते हैं? टेंस को हिंदी में काल या समय कहते हैं। तो टेंस की जो डेफिनेशन परिभाषा वो इस प्रकार से है। क्रिया की वह अवस्था, क्रिया वर्ब, क्रिया की वह अवस्था, अवस्था को इंग्लिश में स्टेट कहते हैं या कंडीशन। तो क्रिया की वह अवस्था जो हमें समय, टाइम, जो हमें समय का ज्ञान या बोध कराए, जो समय का ज्ञान या बोध कराए, उसे टेंस या काल कहते हैं। उसे टेंस या काल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में जो इम्पोर्टेंट बात है वर्ब और समय का बोध कराना। इस प्रकार टेंस की ये डेफिनेशन हुई। सेकंड जो पॉइंट है वह है टेंस के प्रकार और टेंस के काइंड, प्रकार। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल सी बात है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। जो वर्तमान घटनाओं का वर्णन करता है या वर्तमान घटनाओं के बारे में बताता है, उसको वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो टेंस का प्रकार है वह पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल, भूतकाल का मतलब जो बीती हुई घटनाओं और कार्यों का वर्णन करे या उसके बारे में बताए, उसको भूतकाल कहेंगे। तीसरा जो प्रकार है वह है टेंस का तीसरा प्रकार फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इसे हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। मतलब वह टेंस जो भविष्य की घटनाओं के बारे में बताए या आने वाले समय के बारे में बताए, उसको भविष्य काल, फ्यूचर टेंस कहते हैं। उसके बाद में अगला हमारा तीसरा पॉइंट है टेंस के पार्ट, टेंस के भाग। टेंस के पार्ट में भाग। टेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं? सेकंड पॉइंट में हमने टेंस के काइंड या टाइप हमने पढ़ लिए। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, टाइप या काइंड। हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं। तो प्रत्येक टेंस से यहाँ मतलब है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तीनों से हमारा यहाँ तात्पर्य है। तो प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। इस प्रकार से टेंस के कुल 12 भाग होते हैं। 12 पार्ट्स, 12 भाग होते हैं। 4 भाग प्रेजेंट टेंस के होते हैं, 4 पास्ट टेंस के, 4 फ्यूचर के। टोटल 12 पार्ट से टेंस के कुल 12 भाग होते हैं। इसके बाद में हम टेंस के
चार भागों के नाम लिखेंगे कि टेंस में वो चार भाग कौन कौन से होते हैं। तो टेंस के चार भागों के नाम, आज का हमारा लेसन है टेंस। तो टेंस के जो चार भाग हैं उनके नाम। तो टेंस के चार भागों के नाम निम्न प्रकार से हैं। चार भागों के नाम निम्न प्रकार से हैं। तो टेंस के चार जो भाग हैं उनके नाम। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, पहला भाग, उसे हम इंडेफिनेट या सिंपल टेंस, इंडेफिनेट या सिंपल टेंस। इंडेफिनेट का हिंदी अर्थ होता है अनिश्चित और सिंपल का अर्थ होता है साधारण काल। तो पहले भाग को हिंदी में अनिश्चित या साधारण काल कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है कंटिन्यूअस। तो टेंस के दूसरे भाग को कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। इसे हिंदी में कहेंगे, कंटिन्यूअस का अर्थ होता है सतत, सतत मीन जारी रहने वाला, लगातार चलने वाला, लगातार जारी रहने वाला। तो ये जो नाम है, दोनों ही नाम कंटिन्यूअस को हिंदी में कहते हैं। प्रोग्रेसिव का हिंदी अर्थ होता है उन्नति करने वाला, उन्नति या प्रगति करने वाला काल। तीसरे भाग का नाम होता है परफेक्ट टेंस। टेंस के तीसरे भाग को परफेक्ट टेंस कहते हैं। हिंदी में कहेंगे पूर्ण काल। पूर्ण मीन्स पूरा, कंप्लीट। इस भाग में सभी घटनाएं, कार्य पूर्ण हो जाते हैं तो इसको परफेक्ट टेंस कहते हैं। फोर्थ पार्ट का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या इसे हम प्रोग्रेसिव भी, जैसे सेकंड पार्ट में वही फोर्थ पार्ट में आता है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस कहेंगे। हिंदी में इसको कहेंगे परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कंटिन्यूअस मीन्स सतत या लगातार जारी रहने वाला, हम पहले लिख चुके हैं। प्रोग्रेसिव का उन्नति करना, प्रगति करने वाला, उन्नति करने वाला काल कहेंगे। तो इस प्रकार टेंस के चार भागों के नाम कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ तक अपने 3 पॉइंट कंप्लीट हैं। फर्स्ट में टेंस की परिभाषा, सेकंड में टेंस के प्रकार और थर्ड में टेंस के भागों के नाम। इसके बाद में जो हमारा फोर्थ पार्ट है वह है टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्यों के नाम। टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्यों के नाम, सेंटेंस। टेंस में कौन कौन से सेंटेंस होते हैं उनके नाम। तो टेंस में 4 प्रकार के वाक्यों का, टेंस में 4 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। 4 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है जिनके नाम हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। तो टेंस में 4 प्रकार के वाक्य प्रयुक्त होते हैं तो उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहले वाक्य को
सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस का नाम है, पहला वाक्य है हमारा अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। तो ये हमारा फर्स्ट पहला वाक्य। हिंदी में अफर्मेटिव को कहते हैं सकारात्मक। सकारात्मक मतलब कार्य को स्वीकार करना, और सिंपल में साधारण। तो सकारात्मक या साधारण वाक्य। दूसरा जो वाक्य है उसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीन्स मना करना, कार्य को नकारना, मना करना, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग एचवी के बाद किया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। तीसरे वाक्य का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। मतलब वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा गया उसको प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथे प्रकार के वाक्य का नाम है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रश्न भी किया जाता है और वाक्य में नेगेटिव मना भी किया जाता है, नोट का यूज भी होता है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसे हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। मतलब प्रश्न भी किया गया है और उस कार्य को नेगेटिव नकारा भी गया है। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य ये चौथे वाक्य का नाम है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने परिभाषा, टेंस के प्रकार, टेंस के भाग और वाक्य जो टेंस में प्रयुक्त हैं उनके नामों का वर्णन किया है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नेक्स्ट अगले वीडियो में टेंस को हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।